पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो इम्यूनिशन हुआ है, जो डिलीशन हुआ है, जो 58 लाख वोटर काटे गए हैं, उनमें से तकरीबन 24 से 25% वोटर इसी कोलकाता से काटे गए हैं। यानी कि हर एक 4 में से एक वोटर जिसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं आपको लाया हूँ। आप सर यहीं से, आप कोलकाता यहीं रहते हैं? नहीं हम बाहर रहते कहाँ से आए हैं सर? हैं मिर्जापुर से। हाँ, मिर्जापुर से। कोलकाता में। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि SIR का वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आ गया है। हाँ, तो 58 लाख वोट कटे हैं। आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है? नाम है मेरा। हाँ, चेक कर लिया आप लोगों ने? हाँ, चेक कर लिया। कोई एनआरकी वाली स्थिति नहीं है? कोई ऐसा नहीं है? NRC होगा, अभी नहीं होगा। NRC होगा। एनआरकी जो अफरा तफरी वाला माहौल नहीं है? हैं? अफरा तफरी का डॉक्यूमेंटेशन सब ठीक है? ये बात तो हम क्या बोल रहा हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके परिवार में सबका नाम है? हाँ, हम लोग तो यहाँ का भूमिपुत्र है ना, हम लोग 10 पुरुष से यही है। तो कोलकाता में बहुत सारे नाम काटे हाँ, गए, हाँ। मतलब 25% उत्तरी और दक्षिणी हाँ। कोलकाता में काटे गए हैं। तो लोगों ने कहा हर 4 में से एक व्यक्ति का नाम उड़ा दिया गया है। एबर है, बहुत आदमी है जो बिहार से है, बिहार का भी वोटर कार्ड है, यहाँ का भी है। जो यूपी का है वहाँ भी उसका भी ऐसे ही था, वहाँ का भी फैसिलिटीज लेता है, यहाँ का भी रेशन उठ रहा था। ये सब नाम काट गया अभी तो दोनों जो अभी आधार कार्ड से लिंक कर दिया, कट गया। एक तो है, दूसरा है बहुत आदमी है, बूढ़ा बूढ़ी है, मर गया, लड़का बाहर में काम करता वो बिक के चला गया। एक तो है। अच्छा, दूसरा तीसरा नंबर ये है जो बहुत आदमी है जो यहाँ का नहीं है, जो बांग्लादेश से आया। ये भी है, बांग्लादेश आया, दूसरा देश में आया, लेकिन यहाँ ही था। वैसी तादाद तो वैसे नंबर्स तो कम है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि 58 लाख में 24 लाख के आसपास जो गुजर गए, मर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक बहुत सारे ऐसे हैं जो तकरीबन 20 लाख के आसपास हैं, वो बाहर शिफ्ट कर गए। बाहर शिफ्ट 12 लाख वोटर है जो अनट्रेसेबल है, पता नहीं चल रहा है। है, पता नहीं चल रहा, वो उसका ही है। जो लोग बिहार, यूपी, उड़ीसा ये सब से आया है, वहाँ का नाम है, यहाँ से वोटर। और जब ये हुआ, शहर हुआ, वो फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, करने पाया। वो करने से तो कट जाएगा। ये भी है। एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? पंकज मित्रा। पंकज मित्रा। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, ये जो इतने सारे राजधानी में वोटर कटे हैं, हाँ। तो यहाँ 14 विधानसभा की सीट हो गई उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता में। हाँ। तो वोटर कटने का चुनावी असर भी है क्या पॉलिटिकल पार्टी पर, कि तृणमूल कांग्रेस का ये गढ़ है, सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत गई है, वोटर कटे हैं तो फिर नहीं, देखिए जो यहाँ का जो माहौल अभी है, अभी विरोधी पार्टी बोल के कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोई उसका जमीन अभी तक ठीक करने नहीं सका। अभी कोई CPM बोलिए, कांग्रेस बोलिए, BJP बोलिए, BJP तो अपना अपना लड़ रहा है। जो तृणमूल का लीडर है उसका आप पुराना BJP लीडर है, पुराना से यहाँ कर रहा, आपका बैठा के जो तृणमूल से आया उसको आपका सिर पर बैठा देगा, तो आप कैसे नाराज होगा? अब जो जमीन से आप उठ रहा, आप जो जमीन आप खुदाई किया है, उसको चाष किया है, वही जमीन में आपको बैठा दिया जाए। जब आप देखा जाए जमीन ये है उसका, तो दासत तो पड़ेगा ही। वो आप ही तो तोड़ा आप भी खोद देगा। बहुत सारे लोगों ने कहा मित्रा जी कि जब वोटर कम होंगे ना तो जो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के पार्टी पर असर होगा, क्योंकि बहुत सारे बोगस वोटर। तृणमूल, देखिए तृणमूल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अभी का जो माहौल है, एक थोड़ा असर नहीं है। तृणमूल का सीट बढ़ेगा। जैसे SAR हो गया, SAR में जैसे बोला जब जितना रोहिंग्या है, जितना मोहम्मडन है, सबको अभी तो देखता है जो हिंदू है उसको ही बाहर जाएगा। जो जहाँ से BJP का सीट मिला है उत्तर पूर्व में, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, वो है। और इधर जो आपका जो शांतनु ठाकुर का जो ये है माल है, ये जो मोतुआ वोट जो है, तो नाम ठाकुर का, वो उसका नाम भी तो कट गया तो उसका तो ये असर पड़ेगा नहीं। जहाँ BJP का सीट जहाँ था,
वो अपना कुरुल मार दिया। वो सोचा जब मोहम्मदन जाएगा तो मोहम्मदन तो ये देखिए जो मोहम्मदन है वो तो मुगल साम्राज्य से तो हिंदू आया तो उसका बाद पहले तो मुगल साम्राज्य था, तो उसका तो खुद जमीन तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का इंडिया है। देखिए कि जो वोटर लिस्ट में नाम की प्रक्रिया है वो उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद वे वो जगह हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और जो आंकड़ा दिया गया है चुनाव की तरफ से वहाँ इन इलाकों में मतदाताओं के नाम कम कटे हैं मुकाबले वहाँ जो तृणमूल या भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जैसे कोलकाता के बारे में बहुत चर्चा है कि 25% के आसपास वोटर कटे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें बाहरी लोग थे। तो बीजेपी का जो वोट मिल था यहाँ का, देखिए जो दोनों जगह का वोट होता, बिहार का भी था, जैसे बिहार का वोट था ना, तो यहाँ आधा बिहारी यह नहीं था। जो आप बड़ा बाजार में देखिए, इधर में देखिए, वो सब वोट देने चला गया। वो लोग ही तो यहाँ आके वोट देता, वो तो बीजेपी की ही देता, तो सीट तो बीजेपी का ही घटेगा। आप हिसाब देखिए ना, अभी तो वो लोग तो और वोट देने नहीं सकेगा ना। ठीक है, शुक्रिया आपका। हाँ, 240-42 सीट तृणमूल का मिलेगा, लिख लीजिए। 242 सीट, हाँ 242 कम से कम। 215 ही था। हाँ 215 था, 215 था और उधर बीजेपी से आया है। अभी 242 सीट मिलेगा कम से कम, लिख लीजिए। आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलेगी दादा? और शुभेंदु का जब तक नहीं हटाएगा तब तक यही हाल होगा। वो तलाए इधर से पैसा लेता है, उधर खोदता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग दादा आप यहीं से हैं? गर्ल्स बाहर से हैं? हाँ चेन्नई, चलिए शुक्रिया। तो मैं कोशिश, आप लोग यहीं से हैं? क्या नाम हुआ आपका? संजय दास। संजय दास, इधर ही रहते हैं? नहीं, कोलकाता में? मैं कोलकाता में रहते हैं, यहाँ मेरा ऑफिस है। हम लोग तो SIR जो हुआ है और वोटर लिस्ट में जो 58 लाख नाम कटे हैं, तो हम आम लोगों से पूछ रहे, सबसे ज़्यादा उसका कोलकाता में कटे हैं, 25% के आसपास साफ हो गया है। तो हमने कहा कि आप लोगों का नाम तो है ना, आप लोग मूलतः बंगाल के ही या बाहर? बंगाल का ही। नहीं, हम बंगाल के ही हैं। हम लोगों का तो नहीं, नाम नहीं कटा है। हम लोग का तो नाम है नहीं कटा, नहीं कटा। अच्छा, ये इसका कुछ असर होगा चुनावी राजनीति पर? कि ये एक्चुअली मैं नहीं, सारा सीट तृणमूल कांग्रेस। मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। आपके आसपास गांव मोहल्ला टोला जो होगा उसमें तो लोग बात करते होंगे ना कि देखो वोटर लिस्ट बहुत कट गया है, तो इसका नुकसान है, इसका फायदा है। नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं, मुझे लगता नहीं है कुछ इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। जो है वो ठीक ही है। वो ये तो पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। नहीं, ये 2002 के बाद हो रहा है ना। वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी हुई है, बहुत सारे बोगस वोटर थे। जैसे बिहार में हुआ हाल के दिनों में, तो नंबर 1 पर वहाँ की राजधानी पटना थी। अब पश्चिम बंगाल में हुआ है तो यहाँ की भी नंबर 1 पर कोलकाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर कटे हैं। तो हमने कहा आम लोगों पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वैसे में मैं कुछ खास, मुझे ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं। जो सही है वो सही हो रहा है, या सही तरीका से अगर काम आगे चलेगा तो सबके लिए फ़ायदा है, मेरा यही मानना है। लेकिन ममता बनर्जी के वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। शुक्रिया आपका। तो दादा नमस्ते, आप यहीं से हैं दादा? नहीं, बाहर से आया। कहाँ से? नहीं, हम लोग तो दिल्ली से हैं, और यहाँ SIR जो हुआ है बंगाल के वोटरों के बीच में, तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा वोट यहीं कटे हैं कोलकाता में। तो आप लोगों का नाम है ना उसमें? नाम है, कल देखा है। देखा आपने? कोई फर्क नहीं पड़ता है? एक मिनट हाँ हाँ, एक मिनट। नहीं, माइक में नहीं, आपका वैसे ही बोल रहा। हाँ, ये दिलीप घोष को लेके आई है, जो माटी ये किया है, हाँ उसको लेके आइए, तब बीजेपी का थोड़ा कुछ होगा। दिलीप घोष को? हाँ, दिलीप घोष को जो माटी की तैयारी किया, अभी वही बीजेपी का तृणमूल का लीडर को लेके आएगा तो ऐसे ही होगा हाल। चलिए शुक्रिया। तो आम लोग हैं, और आम लोग के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिलीप घोष को आगे करना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो मैं को, आप लोग यहीं से भाई साहब? नहीं, बात ही नहीं करेंगे आप लोग?
तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और आम लोगों के बीच में ले चलूँ आपको। और आप यहीं से हो दादा? तो अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा टॉप 1 नंबर पायदान पर यहाँ की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता में तकरीबन 24 से 25% वोटरों के नाम काटे गए हैं। तो उसका आम लोगों पर असर और राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर है, क्योंकि कोलकाता की जो तमाम सीटें हैं उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता की, वो तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रही कि कोलकाता में ही जो घुसपैठियों की बड़ी तादाद है वो राजधानी में ही मौजूद है और वो ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ये वोटर पले बढ़े और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन स्क्रूटनी का क्या असर होगा, अब आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ। हमारे पीछे पश्चिम बंगाल का विधानसभा देख रहे हैं। 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 महीने के बाद चुनाव होने और हमारे साथ अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी उनके भाई हैं। नौशाद जी, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं कि SIR की बहुत चर्चा है पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल में और 58 लाख मतदाता हटाए गए हैं। जब हम लोग घूम रहे थे SIR के दरमियान तो कई सारे मस्जिद थे, मदरसे थे, वहाँ पे बाकायदा हेल्प ग्रुप लगाया गया और कहा गया कि आप लोग उसकी मदद कर रहे थे जिनको फॉर्म नहीं भरना था। अब 58 लाख मतदाता हट गए हैं और जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ तकरीबन 25% के आसपास वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देख रहे हैं इतने बड़े मतदाता सूची को? और तकरीबन 1 करोड़ को नोटिस दिया गया है जिनके नाम गलत हैं, जिनके पिता के नाम गलत हैं। 2002 में बंगाल में लास्ट SIR हुआ था, 28 लाख नाम डिलीट हुआ था। अभी मतलब 23 साल के बाद हुआ है, अभी 58 लाख। ज़्यादा तो नहीं है। किसका किसका नाम डिलीट हुआ? जो एब्सेंट है, जो शिफ्टेड है और जो डेथ है। बात क्या है, SIR को लेके पूरा पॉलिटिकल इमेज बनाने के कोशिश में है TMC और BJP। भड़कावा भाषण यहाँ के एटमोस्फियर का ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि SIR को देके सबका वोट का अधिकार छीन लेगा। हम लोग जगह जगह में अपील करके हेल्प बूथ बनाया था, क्योंकि जो सही से आप फॉर्म को फिलअप करके डालो, 2 कॉपी एक आपके पास रखो, एक डालो। अगर आपका फिर भी आपका लिस्ट में नाम आए तो हम लोग के साथ आप लोग कांटेक्ट करो, आपका नाम आने वाला, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजन है आपको एप्लीकेशन करने का, ऑप्शन आपको दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जब लिस्ट आ गई तो क्या लोग आपके संस्थान को अप्रोच किए हैं कि हाँ हमारा नाम है या नहीं है, या वो तादाद कम? नहीं, जैसे माहौल बनाया था BJP और TMC वालों ने, उससे कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी आदमी फेसबुक सोशल साइट में लिख रहे कि पूरा तो हम लोग को मतलब पूरा के पूरा हम लोग को दिमाग को लेके लोग खेल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ जगह कुछ डिस्टर्ब हुआ, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन नौशाद जी, लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग थे या जो अवैध थे, जिसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी पॉलिटिकल शब्दावली में लोग कहते हैं, और कह रहे हैं कि अभी अनट्रेसेबल हैं, वो 12 लाख के आसपास हैं जो डाटा इलेक्शन कमीशन का, और कह रहे हैं कि 1 करोड़ ये तादाद हो सकती है 1 CR। 7 करोड़ 66 लाख टोटल मतदाता हैं, 7 करोड़ 8 लाख रह गए हैं, तो उसमें भी कमेंगे। तो ये आशंकाएं थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, या उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर या कोलकाता उत्तर दक्षिण, इसमें बहुत सारे वोटरों के नाम गायब हैं। तो 4 में से 1 आदमी का नाम तो हटा ही दिया चुनाव आयोग ने, जो कोलकाता का डाटा है। तो इसीलिए सवाल लोग देखिए, अभी तक जो हुआ है, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ, अभी तक सही है। कुछ गलत है, उसको भी सही करना चाहिए। आने वाला दिन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम एक बात बोलेंगे, हम लोग SIR को इसीलिए हम लोग फॉर्म जो दिया, हम पूरा फिलअप करके डाला। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन हमारा डेटा लेने का बोल रहा है कि हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई फर्जी वोटर को आप डिलीट करें तो कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों पर असर होगा इसका? कौन प्रेशर करेगा? असर, इफेक्ट देखो, जो रूलिंग में रहते हैं वो लोग चाहते हैं जितना फर्जी वोटर हो उनका लाभ है, लेकिन हम लोग रूलिंग और अपोजिशन का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि बंगाल में नहीं, सारा पूरा हिंदुस्तान में कोई फर्जी वोटर ना रहे।
आर्टिकल 326 हमारा राइट दे रहा है वोट डालने का। हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, हम वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी इकलौते आप आईएसएफ से हैं। पिछले बार आप लोगों ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस के साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी सवाल पश्चिम बंगाल में पूछे जा रहे हैं कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं, आपका अजदुद्दीन ओवैसी मालदा में कई जगहों पर उन्होंने अपना कार्यालय खोजा है। तो बिहार के चुनावी नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों के बीच में एक नया नेतृत्व या विकल्प देने की कोशिश पश्चिम बंगाल में है। तो आपकी पार्टी क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है यहाँ? आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी और एमआईएम। सिर्फ मुसलमान नहीं, बंगाल में दलित आदिवासी समाज जो पिछड़े वर्ग हैं भी डिप्राइव है। अभी जो रूलिंग पार्टी है फेक ST/SC सर्टिफिकेट लेके पूरा बंगाल में 1 करोड़ आदिवासी नहीं है, लेकिन 1.5 करोड़ ST सर्टिफिकेट बांटा गया है। मतलब कितना लगा इनजस्टिस हो रहा है। पूरा समाज का आदमी अभी इनके खिलाफ है। लेकिन आने वाला चुनाव में हम लोग चाहते हैं बीजेपी और TMC को हराए। इसीलिए जो लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस, ISF और जितना पार्टीज़ हैं उनके साथ हम लोग का बात चल रहा है। अब ज़्यादातर हुमायूं कबीर साहब का बात कर रहे हैं, उनका पार्टी 22 तारीख को लॉन्च होगा। उन्होंने बोला डेट दे, 22 तारीख होने दीजिए। उनका पार्टी का एम्स ऑब्जेक्ट तो हम लोग को जानना चाहिए, वो कौन कौन मुद्दा लेके काम करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद तो वो बना ही रहे हैं, उधर बाबरी मस्जिद बनाएगा। वो पिछले दिन में जगन्नाथ दीघा में जो धाम बनाया था ना, जगन्नाथ धाम दीघा में जो बनाया सरकार बंगाल का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ धाम बनाया, तो वो उसका जो उद्घाटन का भी उन्होंने प्रोग्राम किया था। लेकिन मस्जिद मंदिर का बात नहीं है। उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कोशिश में है, 22 तारीख को लॉन्च करेंगे। 22 तारीख के बाद ही बोलेंगे क्या होगा आने वाला दिन में। शुक्रिया। तो नौशाद सिद्दीकी हैं और 294 विधानसभा सीट है और उसमें से ISF, MIM और हुमायूं कबीर की पार्टी को लेकर भी कई तरह के सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि SIR के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है।